recorded. This session is being recorded for especially for those students who have been looking for a platform where they can improve their spoken skills, where they can improve their fluency, their grammar, their pronunciations, and so on. And you guys are lucky enough that you have found this platform, because when you come to know about the facilities which we are providing you, you will definitely say thanks to Allah that you have found something very good. मैं आपसे मेरी voice is my voice clear to all of you? क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? गवाही दे दीजिए माइक ऑन करके। यस सर। अच्छा, कुछ लोगों के पास वॉइस Yes. के इश्यू आएंगे तो उनका नेटवर्क इशू हो सकता है, उनका हैंड्स फ्री का इशू हो सकता है, ठीक है ना? तो वो चेक कर ले एक दफा, देन दे विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। चल, लेट्स स्टार्ट. This is SKH and I have been teaching online since June 2020. 2020 से सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जब कोविड आया मार्च में, मेरे ख्याल से कोविड की लहर आई थी और सब कुछ बंद हो गया था। मार्च अप्रैल मई 3 महीने थे शायद जिसने सबको कर्जदार कर दिया था। हम भी 3-4 लाख के कर्जदार हो गए थे। तो महीने का खर्चा लाख रुपए तो होता ही है घर का। और teachers especially became jobless because there was no educational activity at all. लेकिन हालात को बदलना था और लोगों के रोजगार को भी बदलना था, और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता रहा। और अब ये वक्त आ गया है कि now people are working online, people are learning online, people are earning online, and people are looking for everything online. Even I have stopped going shopping. Most of my things are purchased online. My wife does not go shopping. She has bought everything for Eid online because she is good researcher. She researches a lot and then she finally buys. So that's a good thing. Things have changed. Currency has changed. Cryptocurrency has come into being. People are dealing in crypto. You don't have the money in your hand even, but you have money, right? So similarly, this education online system has brought a lot of change. जहाँ कोविड ने बहुत सारे लोगों को डिबोया, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को खड़ा भी कर दिया। जैसे कोरियर कंपनीज, they have earned billions of rupees. जो कोरियर कंपनीज है सबसे ज्यादा उन्होंने कमाया है जब कोविड था, ठीक है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम चला है, लोग अपनी डिलीवरी चीजें इधर से उधर भेज रहे हैं। एंड नाउ ऑनलाइन लैंग्वेज टीचिंग इज गेटिंग वेरी फेमस डे बाय डे। अच्छा, हर कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, ये बात याद रखिएगा। ये बात तय है, हर कोई ऑनलाइन पढ़ा सकता है on condition that you should have a good internet connection. आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन हर कोई, मैंने ये बात महसूस की क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा भी, हर कोई ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता। कुछ टीचर्स they became they failed, they couldn't manage the class. So online system is very challenging for everyone, especially for those who are teaching. आपने हो सकता है आज से पहले यूनिवर्सिटी के सेशंस लिए हो, अपने यूनिवर्सिटी की क्लास ली हो। उस यूनिवर्सिटी की क्लास को सोचकर आप ऑनलाइन सिस्टम से डर लग रहा था आपको, अरे यार पका देते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, वक्त जाया कर देते हैं। तो बस यही चीजें जब आप अब यहाँ पर आ रहे हैं तो याद रखें, दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी, राइट? दिस इज नॉट योर स्कूल। जैसे हमने स्कूलिंग सिस्टम में देखा, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ बच्चे का वक्त जाया हुआ। तो वही चीज हम लोग जहन में लेकर आते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम इज नॉट एन इफेक्टिव वन।
मेरी 2 साल की जो रिसर्च है ऑनलाइन के अंदर, मैंने सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम को अपना ली। क्यों? मैं 16 साल इतनी मेहनत करी फिजिकल टीचिंग में। बेटा अपने माइक्स बंद रखे ना, व्हेन सर इज स्पीकिंग यू मस्ट म्यूट योरसेल्फ। आप अपने अंगूठे को समझाएं कि बेटा माइक ऑन नहीं करना, ठीक है ना। माइक ऑन करेंगे तो फिर वो डिस्टरबेंस आती है क्लास में। तो ऑनलाइन सिस्टम इज फास्टर देन फिजिकल लर्निंग। आप फिजिकल क्लासेस ले लें, आपको मैं यकीन से कह रहा हूं कि आपकी लर्निंग बहुत स्लो है। हम पढ़ा चुके ना 16 साल, 16 साल फिजिकली क्लासेस में पढ़ा है, अब 2 साल ऑनलाइन पढ़ा रहे। क्यों छोड़ दी फिजिकल क्लासेस? क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। भाई इतनी मेहनत करते थे, बच्चा मोबाइल फोन में ही लगा होता था, बच्चा मोबाइल फोन में ही लगा होता था। क्लास में हमें बार बार कहना पड़ता था भाई क्लास ले लो, मोबाइल रख दो, लेकिन नहीं, तौबा करो, वो रखता ही नहीं था मोबाइल। तो फिर हमने इस बात का फैसला किया कि अब उसके हाथ में तो मोबाइल ही रहता है, मोबाइल पे पढ़ लो और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है। और 2 साल में मैंने ये बात महसूस की है कि 2 से 3 महीने में वो चीज आ जाती है जो हम 6 महीने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेकिन वो उनके पास नहीं आती थी वो चीज। और अब हमने ये बात महसूस की है कि हमें वही चीज कितनी जो है वो किस में मिल गई है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। एक तो अफोर्डेबल भी है, टीचर्स बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अभी आप उससे मैं सारा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, आज मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है। टीचर्स आपको, हम एकेडमी जाते हैं बेटा, एक टीचर मिल जाता है, 2 टीचर्स मिल जाते हैं, कभी टीचर छुट्टी पर चला जाता है। यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं होती। मेरा जहाँ मैं बहुत अच्छा, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, तो मैं एज एन एम्प्लॉयर मैं सख्त भी हूँ, मुझे छुट्टी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, आई ऑलवेज कोऑपरेट, मैं कोऑपरेट हमेशा करता हूँ अपने एम्प्लॉइज से। अगर कोई छुट्टी कर रहा है मुझे 2 दिन पहले बताए, ताकि मैं उसकी जगह दूसरा टीचर अरेंज करूँ और वो क्लास खाली ना जाए, ठीक है ना। क्लास खाली नहीं जानी चाहिए। लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर क्लास का होना जरूरी है। तो आपकी क्लास कभी ऑफ नहीं होती है। और आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। मैं मॉर्निंग का सेशन भी मैंने ऑन कर दिया पब्लिक डिमांड पर, ठीक है ना। पब्लिक डिमांड पर मैंने ऑन कर दिया है कि वो सर हमें मॉर्निंग भी चाहिए। मैंने ठीक है भाई मॉर्निंग भी ले लीजिए। सबसे पहले आप सीख लें जूम का इस्तेमाल, फिर ताकि मजा आया क्लास करने में। वेट कीजिए। ये बराबर है ना? अच्छा, तो how to use Zoom? If you have a question, you have to raise your hand. Raising hand will alert me that the students are willing to ask questions. मुझे questions बहुत अच्छे लगते हैं। आई जैसे सबा, सब कितनी देर लगी, 1 सेकंड लगा। हम यही सोचते रहते, हम यही सोचते रहते यार ऑनलाइन सिस्टम में तो टीचर जवाब ही नहीं देगा। भाई देगा, क्यों नहीं देगा? कोई कोई 100 स्टूडेंट्स थोड़ी नहीं पढ़ा रहे, वो तो वर्कशॉप्स हमारी होती है, उन वर्कशॉप्स में होते हैं 500 स्टूडेंट्स। आज एक वर्कशॉप है, आप लोग 10 बजे ज्वाइन कीजिएगा। 10 बजे वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप है, तकरीबन बैठे होंगे 200-300 बच्चे। वहां टीचर आपकी बात नहीं सुनता, वहां टीचर अपनी बातें सुनाता है, वहां आप टीचर की सुन रहे होंगे, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन सेशन अलग होता है, जिसमें सिर्फ वो आपके सवाल आपके जवाब दे रहा होगा, जहां आप हैंड हो रहे हैं। रेजिंग हैंड मींस यू हैव अ क्वेश्चन। बाकी सब लोग सिर्फ सबा ने हाथ उठाया, बाकी लोगों को ये मिल नहीं रहा ऑप्शन। प्लीज फाइंड दिस ऑप्शन एंड रेज योर हैंड। जैसे ही आप हैंड रेज करेंगे, आप नाम जो है आपका मेरी जबान पर आ जाएगा।
यस, लाइबा, मलिहा, इट टेक्स सेकेंड्स, सिर्फ सेकेंड्स लगते हैं बेटा, सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है ना। और कोई हैंड रेस करे? अच्छा अच्छा, उसके बाद वेरी गुड आमना। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई? मैंने कहा बेटा बात समझ आई, आपने फौरन अच्छा यस और नो का ऑप्शन है आपके पास, ये हाँ नहीं, इसके लिए देखिए आपके पास टिक और क्रॉस मौजूद है, टिक और क्रॉस आपके पास मौजूद है, देखिए। टिक और क्रॉस, वेरी गुड आपका, बाकी लोग भी वेरी गुड, लाइबा वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, सबको समझ आ, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है? आपने कहा नहीं आ रही सर, तो आप उसको फौरन क्या कर देंगे, आप क्रॉस लगा देंगे, ठीक है ना, आप क्रॉस लगा देंगे। जैसे ही आप क्रॉस लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं। अब कोई बात आपको दिल पे लग गई, बहुत अच्छी लगी, जैसे हम आपको 3 सेशंस दे रहे हैं पूरे दिन में, और 3 मुख्तलिफ टीचर्स आपको स्पोकन में मिलेंगे, 2 डिस्कशन टीचर्स मिलेंगे आपको। अभी एक और हमारी जो डिस्कशन टीचर है उनको भी हम ऑन कर देंगे, तो उनकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। और आपको प्रोनाउंसिएशन सेशन भी आपका ऑन हो जाएगा कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे सेशन ऑन हो जाएंगे। रमजान के बाद मैंने अब दोबारा हम लोग वापस आए, रमजान में मैं छुट्टियों पे होता हूँ, रमजान में बहुत कम पढ़ाता हूँ, रमजान के तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर से मेरे सेशन स्टार्ट होते हैं। अब ये चलेंगे दोबारा 4 रात तक, रमजान तक। रमजान में इबादत ज्यादा और काम कम, लाइफ टाइम में। अब आपको कोई बात दिल पे लगी, कोई अच्छी लगी बात, तो आप देखिए एक हार्ट भी है, वो आप भेज सकते हैं। आपका कोई पार्टिसिपेंट, आपकी कोई फ्रेंड प्रेजेंटेशन दे रही है, आपको बहुत अच्छा लगा, उसकी जबरदस्त, तो मोटिवेशन के लिए आप देखिए थम्स अप भी हो आपको मिलेगा, आपको हार्ट भी मिलेगा। इन इसको इस्तेमाल किया करें। देखिए पार्टी, पार्टी भी है, देखिए पार्टी, पार्टी हो रही है, देखिए यू आर इन, मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल किया करें। अच्छा अब आप चाह रहे हैं, वेरी गुड, जबरदस्त, आमना शी इज वेरी एक्टिव ऑन Zoom। आप लोग इस तरह से एक्टिव रहेंगे ना, तो यू विल एंजॉय योर क्लासेस, वेरी गुड लाइबा। अब इससे मुझे आप लोगों के नाम भी याद हो जाते हैं, मुझे रिएक्शंस में देख रहा होता हूँ, मुझे नजर आ रहा होता है कौन रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड मलिया, राइट। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आपको कोई बात समझ नहीं आई और मैं बताता हुआ आगे चला गया, देखिए आपके पास रिवर्स लगाने का भी, सर एक मिनट दोबारा बात होता है ना क्लास में, सर वो रिपीट कीजिएगा, सर वो मैं रोटी बना रही थी, फोन आ गया था सर, ये एकदम आमना, मैं फौरन रुक जाऊंगा, एक भले से मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हो, एक रिवर्स का ऑप्शन आता है, मैं पूछता हूँ जी आमना बोले, कौन सी जी लाइबा, क्या बात, कहाँ से रिपीट करना है बेटा, सर वो मैं अभी आई हूँ, तो बेटा फिर आप रिकॉर्डेड सुनिएगा। एक आध मतलब 1 मिनट की बात आप मिस कर गई, तो आप ठीक है मैं रिपीट लगा सकता हूँ। अब आप बोले सर वो मैं कपड़ों का पानी निकालने चली गई थी, सर आप 15 मिनट रिवर्स लगा दें, ऐसा नहीं, 1-2 मिनट रिवर्स लगा देता हूँ मैं, कोई बात मिस हो गई, बीच में फोन कॉल आ गई, कोई दरवाजे पर आ गया, रोटी बना रही थी, रोटी जल गई, इट्स ओके, आप रोटी बनाते रहे, क्लास लेते रहे, ये फायदा है ऑनलाइन सिस्टम का। अच्छा अब आप चाह रहे हैं सर आगे चले, क्यों पका रहे हैं, बेटा समझ आ गई, आगे चले। आप देखिए आपके पास फॉरवर्ड का एरो है, आगे चले सर, अल्लाह का वास्ता आप आगे चले, सुबह से आप इन्हीं बातों में पका रहे हैं, तो बेटा मेरे मैंने कहा है तीनों सेशन में मेरी एक ही बात होती है, एक ही टॉपिक होता है, आप सुबह ले, दोपहर ले, रात ले, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। उसके बाद कि आज हमारे इस वक्त एसी वाले लगाने वाले आ गए, अम्मी अब्बू के कमरे का है। अब ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से ड्रिल करेंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल रही है, लेकिन गूगल क्लासरूम्स हमने खत्म कर दिए। अब आपको जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो यूट्यूब पर मिल रही है। यूट्यूब पर आपको मिलेगी, यूट्यूब पर आपको मेरे तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टेज 1 2 3 4 5। लेकिन देखो बेटा, इन लेक्चर से लैंग्वेज नहीं आती, मतलब आपने असल चीज है, जिस चीज जो कोर्स मैंने रखा है वो है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, और स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये कि आपको बोलना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। अगर बोलना ही नहीं आया तो सारी बातें बेकार हो जाती है, सही है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है वो लाजमी तौर पे स्पोकन और डिस्कशन सेशंस अटेंड करें। जब आप स्पोकन और डिस्कशन सेशंस को अटेंड करेंगे तो वहां से आपके अंदर स्पोकन एबिलिटीज आएंगी। ग्रामर को पढ़कर, सिर्फ ग्रामर को पढ़कर हम बोलना नहीं सीख सकते, लेकिन अगर ग्रामर को ना पढ़े तो अच्छी स्पोकन नहीं कर सकते। ठीक है ना। हमारी नॉलेज पता है क्या है, देखो स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो मैं बातें बताऊंगा वो 40% बच्चों को आती होगी, 60% स्टूडेंट्स कहेंगे ये बातें हमने नहीं पढ़ी, पढ़ी है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी। तो टेंसेस से पहले जो आपकी बुनियादी बातें, वो तकरीबन मेरे 12 लेक्चर्स है, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुके हैं, उसको आप देख ले, अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा ले उससे। वही मैं फॉलो करता हूँ, उसी पर आपको मैं सेशन दूंगा, और हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। स्टेज 1 में मेरा टारगेट्स क्या है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। स्टेज 1 में टारगेट्स क्या है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं टारगेट 1 क्या है, मैं चाहता हूं आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करें। हाथ उठाकर बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। ईमानदारी से फीडबैक दिया करें, मजा आता है पढ़ाने में, पता चलता है क्लास एक्टिव है, सो नहीं रही है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। 2 लोग कहते हैं, 3 लोग कहते हैं सर मुझे इम्प्रूव करना है, बाकी लोग पैसा कमाने आए हैं। प्रोनाउंसिएशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। और आप यकीन करें, जब हमने अपने दौर में 2003 के अंदर प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने का बेड़ा उठाया था तो हमें बहुत वक्त लगता था। क्यों? हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हम गोरे को नहीं सुन सकते थे। हमें गोरे को सुनने के लिए क्या करना पड़ता था, हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की सीडी हम आती थी उस दौर में, हम वो सीडी लेकर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते थे सॉफ्टवेयर, फिर बैठ के एक एक वर्ड को सुनते थे। और पता नहीं 6 से महीने और 1 साल मैंने वो ट्रेनिंग ली है खुद, अपने अपनी मेहनत आप, मैंने बैठ के वर्ड्स को सुना है। और अब आज देखिए क्या होने जा रहा है। कल जो मेरा अगला सेशन होगा, जो मेरा अगला सेशन होगा वो प्रोनाउंसिएशन पर ही होगा। और आप ये देखिएगा, आप ये देखिएगा कि आप 6 घंटे में अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस विद इन 6 आवर्स अगर आप इम्प्रूव करना चाहें। लैंग्वेज इज लाइक एन ओशन, लैंग्वेज बहुत बड़ी है बेटा, मतलब लैंग्वेज इतनी बड़ी है कि आप अगर ये सोचते हैं कि हमें सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आ जाए, नहीं नहीं नहीं। 3000 से 5000 वर्ड्स ऐसे हैं विच आर कॉमनली स्पोकन बाय नेटिव स्पीकर्स। वो 3000 से 5000 वर्ड्स तो कर लो पहले। कितने वर्ड्स है मैंने बताया, 3000 to 500 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स। ये 3000 वर्ड्स होली 100 3000, अबे भाई 2 घंटे में सुन लोगे। दुनिया ने तरक्की कर ली है। तुम्हारा कल अगला सेशन जब आप सुनेंगे तो आप दिल खुश हो जाएगा आपका, आप कहेंगे लो भाई मुझे 1 हफ्ते में मैं ये सारे वर्ड सुनूंगी और अपनी गलतियों को बाहर लेकर आऊंगी। मेहनत, इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, ताली 2 हाथ से बजती है। यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बस ले लिया स्केच में दाखला, और लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता।
दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत, मैं जैसे गाइड करूंगा वैसे फॉलो कीजिएगा। मेरी स्टेज 1 अगर मैं स्किप कर दूं, आप कभी भी फ्लुएंसी आपकी जबान पर नहीं आ सकती। लोग कहते हैं मैं फाउंडेशन भी गंदी टेंसेस आते हैं, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है। भाई एमए इंग्लिश को भी फाउंडेशन लेवल नहीं आता। मैं एमए इंग्लिश को पढ़ा चुका हूँ, मैं टीचर्स ट्रेनर हूँ, मुझे हकीकत का अंदाजा है। मैं स्कूल्स में जाके टीचर्स को ट्रेन करता हूँ। अब तो फिजिकली पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन 16 साल के अंदर स्कूल के अंदर एचओडी था, तो वहां अंग्रेजी के जितने टीचर्स थे वो बैठ के क्लास लेते थे और उनको गाइड किया जाता था, भाई ऐसे पढ़ो, तबाह ना करो हमारे बच्चों को। तो आप लोग को जैसे गाइड कर रहा हूं, अगर 3 महीने में फ्लुएंसी चाहिए, मैजिकल फॉर्मूला है, 3 महीने में अंग्रेजी फ्लुएंसी आ जाएगी। बशर्ते कि आप रोज आना 3 घंटे मुझसे पढ़ लेंगे सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 3 घंटे रोज आना आपको जूम पर स्पेंड करने। आज 16 मई है, 3 महीने बाद आप पीछे मुड़ के देखिएगा कि आप क्या थे और अब आप क्या। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आप अपने रिव्यूज खुद दे रहे थे। मुझे इतना यकीन हो गया ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कि मैंने प्रिंसिपलशिप छोड़ दी, मैंने लेक्चररशिप छोड़ दी, मैं जिस इदारों में एचओडी था मैंने वो वहां से रिजाइन कर दिया। जिन इदारों में मैं इंग्लिश का हेड था, जहाँ मेरे पास 600-700 बच्चे पढ़ते थे, मैंने वो सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अब मैं काम वो करता हूँ जहाँ मुझे मजा आता है, मेरे स्टूडेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, पैसा तो हर जगह से आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट आ रही है। टारगेट 2 फॉर्मेशन। अगर आप ये सोचते हैं कि टेंसेस मुझे आते हैं, तो बेटा टेंसेस में जो आपको आता है वो मैं बता देता हूँ। डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही शीट के साथ एस और ईएस लगता है, इज एम आर के बाद हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं। ये ये टेंसेस आते हैं आपको। बेटा ये तो मैं आपको सेकेंड वीक में पढ़ा दूंगा फॉर्मेशन। मैं आपको टेंसेस की, मॉडल्स की, कंडीशनल्स की फॉर्मेशन सेकेंड वीक में दिमाग में बिठा दूंगा, याद करा दूंगा। टेंसेस में जाकर क्या करोगे फिर? टेंसेस में सिर्फ सिचुएशन मिलेगी, सिर्फ सिचुएशन। बोलो, सिचुएशन सिखाई जाएगी और सिचुएशन पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी स्पोकन में। मैं पढ़ाता हूँ मंडे और वेडनेसडे, मेरी क्लास आपके साथ होगी मंडे और वेडनेसडे। कल इसी टाइम पर आपकी मुलाकात आपकी स्पोकन टीचर से। मिस महक लेती है 8 से 9 में क्लास। मैं मंडे और वेडनेसडे मिलूंगा, मिस महक आपको मिलेंगी ट्यूसडे और थर्सडे। फ्राइडे को आपकी प्रेजेंटेशन होती है। एवरी फ्राइडे इज अ प्रेजेंटेशन डे। You have an opportunity to improve your presentation skills. हर महीने 4 प्रेजेंटेशन आ रही है। फ्राइडे, एक महीने में 4 फ्राइडे आते हैं। अगर आपने मिस कर दी, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। स्पोकन क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आप ही क्लास के होते हैं। इसके बाद डिस्कशन क्लास होगी, आपको और भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। कुछ पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं स्टेज 4 के, स्टेज 2 के, वो भी आ जाएंगे आपके पास। डिस्कशन सेशन में हम मिक्स होती है, स्पोकन क्लास और ग्रामर क्लास आपके लेवल के स्टूडेंट्स के साथ होती है। क्योंकि डिस्कशन में भी आप लोगों का पहला दिन है, कोई भी बात कर रहा होगा तो आप सीनियर्स को देख रहे होंगे वो कैसे बोल रहे हैं। बस आप ही अभी आपको ज्वाइन करेंगे 9 बजे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ रही है लिसनिंग। अब वोकैबुलरी आ रही है, टारगेट 3 वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के अंदर हम आपके सबसे पहले एडजेक्टिव्स इंप्रूव करवाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको स्टेट वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो स्टेट वर्ब्स में सबसे ज्यादा एडजेक्टिव्स की डिमांड। जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स होंगे उतने ज्यादा आप सेंटेंसेस स्टेट वर्ब्स के बना सकते हैं। तो आप अपने सबसे पहले एडजेक्टिव्स को इंप्रूव करेंगे, साथ में नाउन को इंप्रूव करेंगे। एडजेक्टिव्स याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टारगेट 4 जो आज से ही स्टार्ट हो चुका है, यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं। You have been listening to me for 30 minutes. And if you keep listening for 3 months, believe in me, अंग्रेजी जब कानों से जाती है तो जबान से बाहर आती है। ये रिसर्चर्स लिख कर मर गए। हर किताब में अंग्रेजी की रिसर्च की ये लिखा हुआ है, जिस जबान को कान में डालो वो जबान से निकलती है बाहर। इफ यू वांट टू लर्न चाइनीज, सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्वियसली चाइनीज फिल्में देखोगे नहीं, तुम चाइनीज सुनना शुरू करोगे। जिस जबान को सीखना है उसको सुनना शुरू कर दो।
अरबी हमने सीखी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। क्यों? सुन सुन कर आ गए। लिसनिंग इज लर्निंग। मान लो मेरी बात, छोड़ दो सारी चीजें, बस लिसनिंग स्टार्ट कर दो। और इस लिसनिंग के लिए मैंने आपको डिस्कशन सेशन दिया है। तो अभी तो बोला ही नहीं जाता, हम तो बोल ही नहीं पाते। अबे तो भाई किसने कहा है बोलो? सर ने तो तुमसे कहा है कि पहले महीने सुनो। सर हमने सुनने के पैसे दिए। अरे अब ये तो छोटी बात कर दी ना, जब मैं यही बात है जो मैं कहता हूँ, सुनो और समझो। लिसनिंग इज द की टू सक्सेस। A listener has much more knowledge as compared to the speaker. तुम 2 हफ्ते सुन लो, तीसरे हफ्ते तुम्हारी जबान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम, ये फॉर्मूला है, मैजिकल फॉर्मूला है भाई, मैजिक होगा, मैजिक। आप कहेंगे सर पता नहीं क्या हो गया है। भाई क्या नहीं हो गया, तुमने सुनना शुरू कर दिया। आज से पहले तुमने कभी अंग्रेजी को सुना नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपको सुनने का मौका दे रहा है। सुबह में भी 1 घंटा सुने, दोपहर में भी सुनिए, रात में भी सुनिए। सर क्या हम तीनों डिस्कशन सेशन ले सकते हैं? किसने रोका है? आइए मैं आपसे, अच्छा स्टेज 2, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टेज 2 और 3 को एक ही महीने में निपटा दूं। ऐसा मुमकिन नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन दिस सेशन। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पूरा मैंने कोर्स कंटेंट आपसे शेयर किया हुआ है, ठीक है ना, कि मैं किस पैटर्न पे जाऊंगा। तो मेरी 5 स्टेजेस होती है। मैं स्टेज 2 और 3 को मर्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंसेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पास्ट टेंसेस डू नॉट टेक मच टाइम, बट प्रेजेंट टेंसेस ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फ्लुएंसी लेकर आते हैं, आपकी जबान के ताले तोड़ते हैं। मैंने अगर उसमें जैक लगा दिया ना, तो हो सकता है मेरा फॉर्मूले में का जायका बदल जाए। जायका बदलने का मतलब है, हो सकता है फ्लुएंसी ना, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको से एक बात और शेयर कर लूं, मैंने लास्ट रमजान से पहले एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट था, लाखों रुपए, हजारों रुपए का मुझे लॉस भी हुआ उसमें। लोगों ने कहा आप फीस कम कर दें, 1 घंटा और 1 घंटा हमें क्लास चाहिए। एक बात याद रखें, 1 घंटा रोजाना, 1,000 रुपए महाना, ये नारा लगाया था, लेकिन फ्लॉप हो गया। क्यों? 1 घंटे की क्लास में आप नहीं सीख सकते। भाई देखो ना, अभी तो मैं पूरा 1 घंटा मैं ही भी जाऊंगा, अल्लाह हाफिज होगा फिर। यार थोड़ा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो ना, जहाँ बात भी तो करे, डिस्कशन भी तो हो। तो हमने आपको एक डिस्कशन क्लास दी है। अब डिस्कशन क्लास भी हमने आपको 3 दी है। पूरे दिन में 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम। 3 डिस्कशन क्लास ले ले, और अगर आपने तीनों ग्रामर ले ली, तीनों स्पोकन, तो 6 घंटे हो गए। मैक्सिमम 6 घंटे आपके पास। सर सारी क्लासेस ले ले, ले लो बेटा, किसने रोका है तुम्हारी? नाउ एसकेएच इज योर्स। आओ, मतलब सर देख ले, मैं बेटा क्या 2 साल से यही ऑफर दे रहा हूँ, जब भी तो हमारा बच्चा बोलता भी है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है। कल का दिन ग्रामर की ये बकवास नहीं होगी, फिर क्या होगा? कल आप सुबह में मिस बुशरा बुलवाएंगी, फिर दोपहर में मिस कोमल, रात में मिस महक, सुबह मिस मरियम, दोपहर शाम में मिस मरियम, रात में मिस साफिया। ये सारे टीचर्स आपको बोलो भाई, आप कहेंगे माफ कर दो भाई। अब सोचो 3 हफ्ते में तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। तुम लोग 3 हफ्ते बाद अपना रिव्यू देना मुझे। सर जिनकी जबान में थोड़ी बहुत अंग्रेजी है, वो उनके पास फ्लुएंसी आ जाएगी। 1 महीना बहुत दूर की बात है भाई। मैंने 3 हफ्ते में रिव्यूज देखे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन शर्त है भाई, शर्त है, शर्त है, 3 घंटे रोजाना। इतना टाइम नहीं है सर, तो बच जाओ। मैंने हमेशा कहता हूँ, मेरा कोर्स जब ज्वाइन करो जब तुम्हारे पास टाइम है। व्हेन यू हैव एटलीस्ट 3 आवर्स, ज्वाइन एसकेएच। 3 महीने तुम्हारी अंग्रेजी न हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें फ्लुएंसी मिल गई है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर दुरुस्तगी भी आ जाए, एक्यूरेसी। If you want to get accuracy, then you are welcome. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्यूरेसी आ जाए, तो बस फिर आपको आगे चलना पड़ेगा। लेवल 2 में आइएगा। मॉडल वर्ब्स, पॉजिटिव्स, ये आपने जिंदगी में नहीं पढ़े। स्टूडेंट लाइफ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। कंडीशनल सेंटेंसेस, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, नहीं पता, जीरो। बस वो किताबी हद तक है, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल इज रिटन बाय मी, बस ये नॉलेज हमारे पास है। इससे ज्यादा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है।
मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हैंड रेस करके बता दीजिए, टिक लगा कर बताना। सॉरी, हमारी नॉलेज टेंसेस तक महदूद है, और टेंसेस में भी हमारी नॉलेज क्या है? हमारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज है सिर्फ फॉर्मेशन। हमें उसका यूसेज नहीं सिखाया गया, हमें फॉर्मेशन रटा दी गई। अब फॉर्मेशन रटने से क्या करेंगे कभी? दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। जब भी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग फॉर्मेशन। हमने वी हैव जस्ट मेमोराइज फॉर्मेशंस। ठीक है, मैं अब आपसे क्लास शेड्यूल भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे पास शायद वो लिखा हुआ हो, मैंने उसमें कॉपी तो किया था, नहीं चला, वेट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, Miss Afia will join you at sharp 9, and she will take your discussion class at 9, right? अब देखिए, आप मॉर्निंग की भी मैंने क्लास ऑन कर दी है, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मॉर्निंग भी ऑन कर दे। मॉर्निंग मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो सुबह से। ये भी इंग्लिश बोलती है हमारी बच्ची, बहुत अच्छी है, स्पीकर में बैठी हुई है। मॉर्निंग की टाइमिंग है 10 से 12, ठीक है। ग्रामर होती है, याद रखिएगा, डेज याद रखिएगा, मंडे और वेडनेसडे, ठीक है। स्पोकन टीचर का नाम मिस बुशरा, ठीक है। और मेरी आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और आफ्टरनून में आपको क्लास मिल रही है 4 to 6। ग्रामर के डेज सेम रहेंगे, मंडे एंड वेडनेसडे। और स्पोकन की टीचर का नाम है मिस कोमल। सर हम कल तीनों स्पोकन क्लास ले सकते हैं? तीनों स्पोकन टीचर काम एक ही कर रही है। अब आप चाहे तो तीनों से इंटरेक्शन कर ले, आपको हो सकता है तीनों अच्छी लगे, हो सकता है आपको कोई दो अच्छी लगे, लेकिन देखिए आप टीचर सारे अच्छे हो। आपका काम क्या है? यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है। आपको टीचर सिर्फ ये नहीं कहना ये अच्छी है या बुरी है, सारे टीचर अच्छे जगह स्केच कर, ठीक है ना। अगर आप उससे ज्यादा अच्छे हो तो अगले आप लोग भी हो। और रात में आपको मिल रही है मिस महक। कितने टीचर्स मिल गए बेटा आपको? कितने टीचर्स मिल गए अभी तक? 4 टीचर्स। 3 स्पोकन टीचर्स की वैरायटी है आपके पास, ठीक है ना। और ये ग्रामर की टाइमिंग में लिख रहा हूँ 8 से 9, 4 से 9। अब आ जाए डिस्कशन क्लास, ये है 4। मैं अभी जब बताऊँ बोलूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा, और एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं और लोगों को भी भेज दूँ। अब डिस्कशन सेशन 3 हो रहे हैं सर, हम तीनों लेना चाह रहे हैं। मोस्ट वेलकम बेटा, आप लीजिए, किसने रोका है? 11 से 12 लीजिए, मिस मरियम है, ठीक है। और मैं हो सकता है कि शाम में मिस मरियम को हम थोड़ा सा, सुबह में तो मिस मरियम ले रही है, मिस मरियम को हम कहीं और एंगेज करने वाले भी, तो हम उनको हो सकता है 5 से 6 में से रिमूव कर दे, और वहां पर हम ले आएंगे मिस तहमीना को। और क्योंकि मिस मरियम प्रोनाउंसिएशन सेशन लेती है शाम में, तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेशन जब जैसे स्टार्ट होगा तो उनकी टाइमिंग हम शफल कर देंगे। और रात में आपको मिल रही है अभी 9 से 10 में। तो मैं असल में मेरी सारी वैरायटी, सारी मेरी फैकल्टी जो है वो ऑन बोर्ड हुई है ना, तो मुझे सबको इंगेज करना है। यहाँ मिस आफिया आ जाएगी, अब आप डिस्कशन क्लास ले, यहाँ आपको मिस तहमीना है, वैसे अभी आजकल मिस मरियम ही ले रही है। और एक सेशन जो आपका अभी पेंडिंग में है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वफा हो जाएगा। और वो वादा कौन सा है? आपका बाकायदा तौर पर एक प्रोनाउंसिएशन सेशन भी होगा, प्रोनाउंसिएशन सेशन।
ये एक ही टाइम पर हो सकता है, मैं मल्टीपल नहीं लगा सकता। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होंगी 7 से 8, एक ही टाइमिंग अवेलेबल है। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। अच्छा देखो, रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, ये मत सोचो कि यार मैं कैसे लूं। इसमें सुनना होता है, सुनो और बोलो। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ये मिस मरियम लेती है और ये मंडे टू फ्राइडे ही होता है। और इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन सेशन में आपको फ्लुएंसी टेस्ट भी होता है, आपका फ्लुएंसी टेस्ट भी कंडक्ट लाइव। तो ये आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। हफ्ते में 2 दिन ले लो, रेगुलर लोग हैं तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है। सर ये कब से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीक से इसको भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा। 7 to 8 में होगा, स्पेशली फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग उनको इसी टाइमिंग पे मिल सकता है। ये बहुत स्पेशल सेशन होता है, ठीक है ना। तो ये 7 से 8 में हम लगाएंगे मिस मरियम से टाइमिंग फाइनल करने के बाद। ठीक है बेटा, ये अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। और पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, पार्टी खत्म नहीं हुई। देखो 3 स्पोकन टीचर्स, 3 डिस्कशन टीचर्स, और जनाब ये आ जाइए स्किल्स। स्किल्स की क्लासेस होती है हमारी 9 to 10। कब होती है बेटा? 9 to 11 होती है। लेकिन आप लोग जो रात में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 9 to 10 का सेशन लेना मुमकिन नहीं है। तो आज वो 10 से 11 में वेब डेवलपमेंट की क्लास ले सकते हैं। अगर आप 9 से 10 की डिस्कशन आपने पहले ले ली है, आपने 8 से 9 क्लास ली, 9 से 11 स्किल्स की क्लासेस ले लो। और ये स्किल्स की क्लासेस में आपको मिल रहे हैं 4 टीचर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, MS ऑफिस और वेब डेवलपमेंट, 5 ये। और मेरा जो सेशन होता है वो फ्राइडे और सैटरडे को होता है। मैं हो सकता है सैटरडे संडे कर दूं ताकि सब अवेल कर सके। सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सब आपको मिल रहा है 2000 रुपए में। यानी कि 4 टीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। ऊपर आपको मिल गए 3 डिस्कशन, 3 स्पोकन, 6 4 10 और मुझे मिला लो 11। पूरी टीम आपको पढ़ाने 2000 रुपए में पढ़ा रही है। अब बताओ फीस, अब बोलो, अब बताओ फीस ज्यादा है। अब मुझे कोई कहते कि फीस ज्यादा है, आप फीस कम कर दो। यार दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। इतनी वैरायटी, इतनी फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान में। और अभी ये जो आपको डिस्कशन सेशन में गैप्स नजर आ रहे हैं ना, अभी आप 5 से 6, 9 से 10, ये मैंने कहा ना, मैंने अभी स्टार्ट लिए, दोबारा से रमजान में छुट्टियों पर होता हूँ। क्लियर स्टॉक क्लियर हो गया मेरा पूरा। अभी ये दोबारा सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आपको 1 से 2 महीने बाद डिस्कशन सेशन मिलेंगे 4 PM to 11 PM नॉन स्टॉप। यानी कि आपने सुबह एक ग्रामर क्लास ले ली 4 से, सॉरी 11 नहीं, 4 से 10, 4 PM to 10 PM आपको मिलेंगे डिस्कशन सेशंस नॉन स्टॉप। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, यही होता है। रमजान से पहले भी ऐसे चल रहा था हमारा सिस्टम। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मैं सबको एंगेज कर रहा हूँ। 5 बजे मैं स्टेमिना को एंगेज कर रहा हूँ, 5 से 6 भी एंगेज हो जाएंगी, वो 6 से 7 भी हो जाएंगी। 7 बजे मिस मरियम, 7 से 8, 8 से 9 मिस मरियम, 9 से 10 में साफिया, दोपहर और बीच में मैं साफिया का स्लॉट 4 से 5 में भी आता है। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जो डिस्कशन करना चाहता है मोस्ट वेलकम। स्क्रीनशॉट ले ले, ये है पूरा प्लान SKH का जो आपके साथ है। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी हमारे एडमिशंस ओपन है। हम इस हफ्ते एडमिशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक कर रहे हैं। 16 मई है आज, और 16 मई से लेकर अभी मेरे पास बहुत ज्यादा मैं इसमें एक्सेप्ट कर सकता हूँ 30 तारीख तक। उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो दूसरे सेशंस को अवेल करें। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं भी मजीद आपके सर्कल में ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम। दिस इज एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड। आखिरी बात शेयर करूंगा और वो है आपका मटेरियल वादे के मुताबिक मैंने व्हाट्सएप कर दिया। फाउंडेशन लेवल के नोट्स आप लोग जो है बेटा उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है ना। और उसके अलावा आपके पास जो एक चीज मैंने आपसे और शेयर की है, वर्कबुक जो है वो भी आप जो है मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप जो है वो उसका भी प्रिंट आउट ले लें। वो वर्कबुक टेंसेस के ऊपर है और वो तकरीबन आपके काम आएगी 2 से 3 महीने तक।
ठीक है। और ये वर्बों का ये सारे नोट्स शेयर कर दिए, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। आखिरी वादा कर ले मुझसे, और वो वादा क्या है? वो वादा क्या है? वो वादा है, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी। मुस्तकिल मिजाजी चाहिए बेटा। देखिए मेरा कुछ भी नहीं जाता, आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी रेगुलर, परसिस्टेंट इन योर क्लासेस। अगर आप रेगुलर हैं, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। अगर आप रेगुलर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। डोंट टेक अ डे ऑफ, डोंट बंक ऑफ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाए, ठीक है। और स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे कम से कम गुजारें, 3 घंटे कम से कम गुजारें। और 3 घंटे गुजारेंगे ना तो आप 3 हफ्ते में मुझे खुशखबरी सुना, 3 हफ्ते में आप खुशखबरी देंगे कि सर थैंक यू वेरी मच, हमने अपना गोल अचीव कर दिया, ठीक है ना। सो यू ऑल हैव टू अचीव योर गोल्स, यू ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि 60% बच्चे मेहनत नहीं करते, वो चाहते हैं हलवा मिल जाए। तो बेटा हलवा ही मिल रहा है आपको, बस आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना, आप यकीन करें तब्दीली आपके अंदर आ जाएगी, तब्दीली आपके अंदर आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। And if you don't spend time, if you don't invest yourself in language, you will face trouble, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। अगला सेशन मेरा माइंडसेट से स्टार्ट होगा और लेक्चर 1 में डिलीवर करूंगा।